खुशी थी कि इतने समय के बाद उसका गर्भ ठहरा है और 5 महीने का उसका गर्भ है। डॉक्टर के पास परामर्श के लिए अल्ट्रासाउंड कराया। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आप लोग हमारे साथ में पत्र टीवी के माध्यम से पढ़ सकते हैं। डॉक्टरों के परामर्श से अल्ट्रासाउंड कराया। जब अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आई, उसमें बच्चे के सर में गांठ और पेट में भी गांठ है। डॉक्टरों का कहना है बच्चा खराब है, इसको गिरा दो, इस बच्चे को ना रखा जाए, ये बच्चा गिरा दीजिए, ऑपरेशन करा दो। कई अस्पतालों में डॉक्टरों को जांच कराई, दिल्ली के हर एक हॉस्पिटल में उसको दिखाया, एमआरआई भी कराया, रंगीन उसमें भी बच्चा खराब बताया गया। डॉक्टरों ने सभी ने बच्चा गिरा देने को कहा गया। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं अगर अपने बच्चे को लेकर आई हो तो। बच्चा गिरा देने को कहा गया और कहा अगर इस बच्चे को नहीं गिराते हो तो तुम्हारे लिए खतरा है। गुरुदेव अब करें तो करें क्या। मैं अपनी बहू को दिखाकर अपने बच्चों के साथ वापिस आ रही थी, तभी ऑटो के अंदर एक बहन मिली। उसने कहा जीजी क्या बात है, क्यों रो रही है तुम्हारी बहू। उसने कहा मेरे बच्चा, इसके गर्भ में बड़ी मुश्किल से तो संतान आई और डॉक्टर के अनुसार इस बच्चे के सिर में भी गठान और पेट में भी गठान है, ये बच्चा गिराने को बोला है। उस महिला ने कहा तुम शंकर जी पे चढ़ी हुई एक बेलपत्र रोज चढ़ाओ और रोज इस बहू को खिलाओ। शिव जी के ऊपर 1 लोटा जल चढ़ाओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो। बाबा चाहेगा तो बाबा संतान अच्छी देगा, आप चिंता मत करो। और अगर गिराना है बच्चा तो गिरा दो। हमने बेलपत्र चढ़ाना शिव जी पर चालू करा, बहू को खिलाना प्रारंभ करा। कराते कराते 7 महीने निकल गए, 8 महीने निकल गए, हमने उस बच्चे को नहीं गिराया। 8 महीने बाद हमने वापिस अल्ट्रासाउंड कराया तो डॉक्टर ने कहा इस बच्चे को ना पेट में गठान है ना सिर में गठान है। आज हम बच्चे को लेकर आए हैं, बच्चा और चच्चा दोनों ठीक हैं। ये शिव तत्व है, वो घड़ी है कर रहा। कोई कोई मोहल्ले में, कॉलोनी में, क्षेत्र में, परिवार में कोई कोई ऐसा रहता है जो जिसको शंकर की निंदा करना अच्छा लगता है, शिव महापुराण की निंदा करना अच्छा लगता है। कोई कोई ऐसा रहता है उसको निंदा प्रिय लगती है, उसको निंदा अच्छी लगती है। कितना बड़ा दोष है शिव महापुराण की निंदा, शंकर की निंदा, शंकर की निंदा करना या शंकर की निंदा सुनना। देव ऋषि नारद ने शिव जी की निंदा करी थी तो बंदर का मुंह लगा था। भगवान विष्णु ने शिव जी की निंदा सुनी थी तो उनको घोड़े का मुंह लगा था। उनका हयग्रीव अवतार हुआ था भगवान नारायण का, क्योंकि घोड़े का मुंह लगाया गया था, उन्हें निंदा सुनी थी। देवऋषि नारद ने शिव जी की निंदा कर दी थी। रुद्राक्ष की माला जो भोलेनाथ जी ने पिनाकर भेजी थी उसको उठाकर जमीन पर पटक दिया था, शिव जी ने जो पिनाई। कितना बड़ा दोष है। आप किसी मंदिर में अपनी 4 व्हीलर गाड़ी को लेकर गए, पंडित जी से कहा पंडित जी इसकी पूजन कर दो। पंडित जी ने पूजन करी, भगवान की चढ़ी हुई माला लाकर उस गाड़ी पर चढ़ा दी। गाड़ी दौड़ने लगी, पत्तियां गिरने लगी, जमीन पर वो पत्तियां गिर रही हैं, भगवान के चढ़े हुई माला की फूल पत्ती जमीन पर गिर रही है। उसका दोष पंडित को जितना लगेगा उससे ज्यादा दोष तुमको भी लगेगा, क्योंकि भगवान की चढ़ी हुई माला उसने गाड़ी पर चढ़ा दी और वो गाड़ी भुड़ भुड़ कर कर जा रही है और उसकी पूरी माला पत्तियां पांव में आ रही है। दोष लगता है। इंद्र का तो राज्य चले गया था, केवल भगवान की चढ़ी हुई बाबा, भगवान नारायण ने दुर्वासा बाबा को माला दे दी, वो माला उन्होंने उठाकर इंद्र को दे दी, इंद्र ने वो माला उठाकर एरावत को दे दी, एरावत ने वो माला जमीन पर पटक दी। भगवान की पहनी हुई माला जब जमीन पर पटकी तो इंद्र को श्राप लग गया कि तू, तेरी राज सत्ता पूरी विहीन हो जाएगा, तेरी पूरी सत्ता चली जाएगी, पूरा वैभव चले जाएगा। तेरा पूरा वैभव समाप्त हो जाएगा। हमारी ये व्यासपीठ की हमारी एक नियम है, हमारा व्यासपीठ का एक नियम, बेलपत्री हम उसी को देते हैं जिसके हृदय में जरूरत है। जिसको जरूरत नहीं, हम उसको बेलपत्र भी चेहरा देखकर समझ जाते हैं कि इसको जरूरत है कि नहीं।
उसको क्या करेंगे देकर? ले गए, पटक दी, फेंक दी, कहीं काम की ना रही। एक बार कभी गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की कथा पढ़ना, और गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की कथा को पढ़कर देखना। गीता प्रेस की गोरखपुर शिव महापुराण की कथा में लिखा हुआ है कि शंकर भगवान की पोथी पर शिव महापुराण जहां हो रही हो, वहां जो बेलपत्र पोथी पर समर्पित होती है, वो बेलपत्र नहीं रहती, वो दुनिया की सबसे बड़ी औषधि हो जाती है। उसका अध्ययन अगर आप लोग करेंगे, शिव महापुराण को अगर पढ़ेंगे तो आपके अध्ययन में आएगा, आपके स्मरण में आएगा। पढ़ो उसको। कहीं सीवर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल दिया कि अपने मन से बोल दिया। पढ़ो, विद्येश्वर संहिता पढ़ो, उमाखंड पढ़ो, कुमार संहिता पढ़ी है, पढ़ो उसको, उसमें मालूम पड़ेगा। क्यों किसी तीर्थ में जाते हैं तो पवित्र कुंड में, पवित्र सरोवर में, पवित्र तालाब में स्नान करते हैं? क्यों तीर्थ में जाते हैं तो संतों के यहां, गुरु के यहां हम लंगर चखते हैं? क्यों? 5 स्टार होटल में किसी तीर्थ में जाना तो 5 स्टार होटल में भोजन मत करना, ये हम पहले भी बोले हैं। किसी तीर्थ में जाना तो उस जगह पर लंगर हो रहा हो, लंगर चल रहा हो। कोई गुरुद्वारा नजदीक में पड़ गया हो और बहुत प्रचलित गुरुद्वारा, साहब हम वहां जाएंगे, हम लंगर चखेंगे। साहब कहीं पर प्रसाद का सुंदर संत का डेरा हो, साधु का डेरा हो, वहां कुछ रूखी रोटी भी मिल जाएगी तो उसको चख लेंगे। कितनी रोग, कितनी तकलीफों को ये हर लेता है। लोग हर, ये तकलीफ है। सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर लोग आते हैं। अभी तो रसोई घर वहाँ का तैयार हो रहा है। आप लोगों का प्रेम है, शायद 15 से 20 दिन में वो रसोई घर तैयार होकर, उस रसोई घर में भी अब मशीनों द्वारा भोजन तैयार होने लगेगा और भोजन लाखों भक्त जैसे वहाँ आते हैं प्रेम से पाने लगेंगे। बाबा की ऐसी कृपा। अब ठीक है पूरी तरह बाबा की स्वस्थ। महाराज जी हमें बड़े नु कथा करवाने इसके लिए श्री आप बड़े हैं, समझदार हैं, आप पर इतनी जल्दी निंदा असर नहीं करती है, पर छोटे छोटे बच्चे जो घर में होते हैं उन पर परिवार का बहुत जल्दी असर पड़ता है। दादी अगर रोज मंदिर में बैठकर अगरबत्ती लगा रही है तो बच्चे छोटे, उनके पास में अगरबत्ती नहीं है तो अगरबत्ती की तीली को उठाकर घुमाते रहते हैं। दादी पानी चढ़ाने के लिए मंदिर जाती है तो वो भी पानी चढ़ाने जाते हैं। दादी शंकर का जल पीती है तो बच्चे भी पीते हैं। दादी हर हर महादेव कर रही है, जय श्री राधे कर रही है, जय सीताराम कर रही है, तो बच्चे भी सीताराम कहेंगे, हर हर महादेव कहेंगे। छोटे बच्चे पर बड़ों का इफेक्ट पड़ता है, बड़े पर जल्दी असर नहीं आता। बड़े पर जल्दी असर नहीं आएगा निंदा का, क्योंकि वो सोचता है, समझता है, ध्यान करता है। शिव महापुराण के उमाखंड में भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं, सुन पार्वती, शरीर का विकास करना मेरा काम है। पार्वती, शिव महापुराण के उमाखंड में देवाधिदेव महादेव कहते हैं, शरीर का विकास करना मेरा काम है, बुद्धि का विकास करना मनुष्य का काम है। अपनी बुद्धि को कहां तक लेकर जाना है। शरीर का विकास मैं करूंगा, पर बुद्धि का विकास इंसान खुद करेगा, मनुष्य खुद करेगा। अपनी बुद्धि का विकास आपको करना, क्या अच्छा है क्या बुरा है, कौन गलत है
कौन सही है, किसके साथ रहना, किसके साथ नहीं रहना, कौन अच्छा कौन बुरा, ये तुम्हारी बुद्धि का विकास तुम्हें करना पड़ेगा। जरा सा सुंदरता देखकर, जरा सा प्रेम देखकर ये नहीं सोच लेना कि बहुत अच्छा व्यक्ति, ना 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 ना, पहले परखो, जानो, उसके बाद विचार करो। और जब तक तुम परखोगे नहीं, जानोगे नहीं, तब तक जीवन का सुख पाने वाले नहीं हो महाराज। जीवन का सुख नहीं पा सकते। परखो पहले। जरा सी देर में कह दिया वो अच्छा व्यक्ति है, जरा सी देर में कह दिया वो बुरा व्यक्ति, ना ना ना, तुमने परखा भी? अभी तुम परखे हो? अभी तुमने जाना? तुम परखोगे तब मालूम पड़ेगा ना। पहले तुम भटिंडा के लोग जब टीवी पर कथा देखते होंगे, सुनते होंगे, तो कहते होंगे इतना सारा लोग आता है कथा सुनने के लिए, इतने सारे भक्त आते हैं शिव महापुराण कथा सुनने के लिए। अब भटिंडा के लोग जब अपने खुद के ग्राउंड में देख लिए, बाहर दरवाजे के बाहर खड़े रहे, अंदर जगह नहीं मिली बैठने को, तब समझ में आया इतने आते हैं, इतने आते हैं, तब समझ में आया। आप किसी को अच्छा कर रहे हो, पहले उसकी अच्छाई को अच्छे से जानो। आप किसी को बुरा कर रहे हो, पहले उसकी बुराई को जानने का प्रयास करो। बेलपत्र नंदी के पास बैठकर खा लेते, शिव जी पे जल चढ़ाते, मंदिर को पूरा साफ कर कर आते। गुरुदेव, मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। 2022 और 2023 पूरा निकल गया, मेरे पति को एक बार भी फिट का दौरा नहीं आया। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आई हूँ, मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई है। क्या नहीं है? ठीक है। शिव तत्व की प्राप्ति है। शंभू ओघड़ी। एक पत्र एक बच्चे ने भेजा है। मेरा नाम दीक्षा है, मेरा गांव मिर्जी वाली, मेरे हनुमानगढ़ राजस्थान से हूँ। मेरी उम्र 8 साल की है। मैं आज तक किसी को देख नहीं पाया हूँ क्योंकि मैं जन्म से ब्लाइंड हूँ। मैं आंखों से अंधा हूँ, ब्लाइंड हूँ। केवल आपकी कथा से मैंने शंकर को अपने दिल में बिठाया है। शिव कैसा होता है मैंने केवल कथा से जाना है। आज तक मैंने शंकर भगवान का चेहरा नहीं देखा। क्या एक बार व्यासपीठ पे आपको छू सकता हूँ, आ सकता हूँ? कहीं बैठा है क्या बाबू? कहीं बैठा है बालक? मेरा नाम दीक्षा है और मेरा गांव मिर्जी वाली, में हनुमानगढ़ राजस्थान से आया हूँ। 8 साल का हूँ। एक बार व्यासपीठ पर आकर शिव को नहीं देखा है मैंने, छूना है मुझे। इस व्यासपीठ को प्रणाम करना। कहीं बैठा हो तो हाथ हिला सकता है। नहीं दिख रहा? उनके आसपास के किसी व्यक्ति को अगर दिखता हो तो वहां से भी वो हाथ हिला सकते हैं। अगर वो बच्चा कहीं नजर आ रहा हो, ब्लाइंड है, आंखों से नेत्र नहीं है, अगर वो बैठा हो तो व्यासपीठ पे आ सकता है। उसका स्वागत है। शिव तत्व है, ओघड़ी है शिव। दिखा है क्या? बहुत पीछे है। उसको हाथ पकड़ के धीरे धीरे लिया आओ। हाँ, लिया आओ धीरे धीरे। शंभू शंभू शरणे पड़ी